वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के इस कोर्स में। तो बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने लाइनेक्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था। अपना लाइनेक्स का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है और अभी हमने लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में बात करी है लाइनेक्स से रिलेटेड। अब देखो, जैसे हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि भैया हम जो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रेड हैट लाइनेक्स की एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, रेड हैट लाइनेक्स की क्या कर रहे हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटर वाली ट्रेनिंग अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पहली बात पढ़ी थी कि भैया जब आप कंपनी के अंदर जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको भैया अलग अलग टाइप की मशीन्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको मिल सकती है वहाँ पे डेस्कटॉप वाली मशीन मिल जाएगी, देर में भी है पॉसिबिलिटी कि आपको लैपटॉप मिले वहाँ पे। अच्छा, फिर मैंने बोला था कि आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपको टावर मशीन्स देखने को मिल सकती हैं, आपको रैक माउंटेड सर्वर मशीन्स जो कि ये हैं, इस तरह की मशीन्स देखने को मिल सकती हैं। या एक और चीज़ आती है जिसका नाम है क्लाउड बेस्ड मशीन्स। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जिक्र करने वाले हैं आज। ठीक है, बट फिलहाल हमें यह समझ में आ गया कि हाँ भाई, जब हम किसी कंपनी में जाएंगे जो अलग अलग तरह की मशीनें जो हमें दिखेंगी वो कुछ ये हैं। उसके बाद हमने बात करी थी, देखो जी, हमें जब भी कोई मशीन मिलेगी तो उस मशीन के अंदर मेनली होता क्या है भैया, एक रैम होगा, एक सीपीयू होगा, एक डिस्क होगी। ठीक है, और ये सब चीजें डालने के बाद हमारी एक मशीन प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाती है। अब क्या होता है कि यार इस मशीन पे क्या चलेंगी भाई साहब, एप्लीकेशन चलेंगी। जैसे कि यार जब मेरी मशीन रेडी हो गई, मैं उसमें अलग अलग तरह की एप्लीकेशन चलाऊंगा। जैसे गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन हो गई, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन हो गई, वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि भैया व्हाट इज एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन भैया कुछ नहीं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको हम इस कारण से, जिसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर काम है जो हमें कंप्यूटर से करवाना है। ठीक है, हमें कोई पर्टिकुलर वर्क है, जो वर्क हमें किससे कराना है, ये स्पेसिफिक टास्क हमें किससे कराना है, कंप्यूटर से। तो इस काम के लिए हमने क्या बनाया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। ठीक, जो कि हमारे लिए ये टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सके। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके द्वारा हम कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भैया मान लो मुझे एक स्पेसिफिक टास्क करना है, वो स्पेसिफिक टास्क क्या है, मान लो मुझे अपने कंप्यूटर में वेबसाइट ओपन करनी है। तो भैया वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, या ये कह लो एक कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए जिससे आप वेबसाइट ओपन कर सको। तो अब वो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में क्या है, वो है वेब ब्राउजर। जैसे कि आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम डालते हो, मोजिला फायरफॉक्स डालते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज डालते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, तो इन वेब ब्राउजर की मदद से जो हमारा एंड यूजर है, वो एंड यूजर क्या कर सकता है भैया, वेबसाइट को अपने सामने देख सकता है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को एक स्पेसिफिक टास्क करना है कि मुझे कंप्यूटर में म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखना है, तो ऑब्वियसली देख लो भाई, किसने मना किया है। लेकिन उसके लिए तुम्हारे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए जिसका नाम है मीडिया प्लेयर। अब ये मीडिया प्लेयर नाम का एप्लीकेशन या प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में होगा तो आप म्यूजिक सुनना या वीडियो देखने का काम कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। अब मीडिया प्लेयर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने, वीएलसी मीडिया प्लेयर। ठीक है, तो मीडिया, तो एप्लीकेशन के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि चलो जी ठीक है, अब जो भी चाहे, जितनी मर्जी चाहे एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, जितनी मर्जी एप्लीकेशंस होंगी, अल्टीमेटली ये सारी एप्लीकेशन चलेंगी कहाँ यार, आपके हार्डवेयर पे चलेगी ना। आपके हार्डवेयर यानी आपकी मशीन पे चलेगी। उस मशीन में जिसमें क्या है, आपकी डिस्क पड़ी है, आपका रैम पड़ा हुआ है, आपका सीपीयू पड़ा हुआ है, उस मशीन में ये सारी एप्लीकेशन चलेंगी। लेकिन इन एप्लीकेशन को इस मशीन में चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स की जरूरत है, और उस बंदे का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि भैया आप तो एक एप्लीकेशन बना के बैठे हैं, बट इस एप्लीकेशन ने सारे रिसोर्सेज किसके यूज करने हैं यार, इस हार्डवेयर के रिसोर्सेज यूज करने हैं ना। तो अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट करवाएगा, और वो कोऑर्डिनेट कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है, जो क्या करता है भाई साहब, मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है,
कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है उनको मैनेज करेगा, और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो है, सर्विसेज जो है आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होंगी, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होंगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो भी चीज होगी वो सब आपके इस मशीन में पड़ी होगी, और ये मशीन के अंदर जो चीजें हैं वो एप्लीकेशंस यूज करना चाहता है, तो इनके बीच में कौन आ गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में मौजूद हार्डवेयर को मैनेज करेगा, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद सर्विसेज को मैनेज करेगा। तो अल्टीमेटली ये समझ में आया कि हाँ जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने जाना एप्लीकेशन क्या होती है, देन उसके बाद हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छा, अब यहां देखो, अब हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, सिर्फ एक बेसिक ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन हम समझ रहे हैं। फिर इसका हमने डायग्राम देखा था कि इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई यूजर होगा तो भैया यूजर ने कुछ भी काम करना है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, हार्डवेयर यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आंसर देगा, लेकिन हार्डवेयर का आंसर किसको मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो आंसर किसको देगा, एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन वो आंसर किसको दिखाएगी, वो दिखाएगी यूजर को। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस था। उसके बाद हमने बात करी जैसे यूजर्स है, तो भैया कौन कौन से टाइप के यूजर्स आपको देखने के मिलेंगे सिस्टम में। तो हमने देखा था भैया एक हमारे पास यूजर मिलेगा जिसको हम लोग कह रहे हैं डेवलपर्स। ठीक है, जो यार ये एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं वो होते हैं हमारे डेवलपर्स। अच्छा, ये टेस्टर कौन होंगे भैया, जो एप्लीकेशन को बनाने वाले तो ये हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन कितना सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, उन सारी बातों को कौन चेक करेगा, उन सारी बातों को चेक करेगा ये टेस्टर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने बोला था कि एक बहुत ही अहम किरदार है हमारे पास जिसका नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका काम क्या है, इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एप्लीकेशन चल रही है उन सारी एप्लीकेशन की मैनेजमेंट कौन करता है, ये हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। अच्छा, इसके बाद हमने अगली बात पढ़ी कि भैया टाइप्स ऑफ वेंडर्स। तो मैंने बोला कि जब आप सपोज मान लो कंपनी में काम करेंगे तो आपको 3 तरह के वेंडरों से आमना सामना होगा। अब वो 3 तरह के वेंडर कौन से हैं, एक वेंडर जो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वेंडर ही होगा जैसे मान लो डेल का, एचपी का, लिनोवा का, जो भी हार्डवेयर तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, जब आपके पास हार्डवेयर आ जाएगा तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वेंडर से मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने सिस्टम परचेज कर लिया अपनी कंपनी के लिए, अब उसके बाद क्या करना होगा, अब सिस्टम परचेज कर लिए तो मैं उनमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो नहीं डाल सकता ना, मुझे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। तो भाई मैं किसी ना किसी, सबसे पहली चीज तो मुझे अपने सिस्टमों में क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए भाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो मैं पहले किसी ना किसी वेंडर से कांटेक्ट करूंगा। तो जैसे मान लो मुझे पता है मुझे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बात करूंगा। ठीक है, उनसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वेंडर से मिल रहा हूं। अच्छा, अब मशीन हो गई रेडी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वेंडर से भी बात हो गई। अब क्या है, अब वो वेंडर तो आ गया, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, लेकिन अब उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुझे चलाना क्या है, तो उन सारी एप्लीकेशंस के भी वेंडरों से मुझे काम होगा। तो ये 3 तरह के वेंडर्स आएंगे मेरे सामने। उसके बाद हमने देखा कि यार ये वेंडर्स जो हमने पढ़े, अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन वेंडर्स का रोल क्या है। देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या बताया था मैंने कि भाई आपके पास एक कस्टमर आया, उसने बोला जी मेरा ये वाला प्रोसेस आपकी कंपनी को हैंडल करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये चीजें हैं कि मेरे इस प्रोसेस में ये सब काम हो, वो सब काम हो, ये काम हो, वो काम हो। उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दी। अब उसकी सारी रिक्वायरमेंट जानने के बाद अब आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे कि यार इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन की प्लानिंग करोगे। अगर एप्लीकेशन कोई मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होगी तो उसको यूज करोगे, नहीं होगी तो आप स्पेशली बनवाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर जब एप्लीकेशन सेट हो जाएगी उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लें, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से चल पाएगी। तो यानी कि फिर क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लानिंग होगी। और उसके बाद फिर क्या होगी, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो फिर हमें मशीन भी देखनी पड़ेगी ना कि भाई कौन सी मशीन हो, किस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन हो जिसमें ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली चले और ये जो एप्लीकेशन है ये सारी आपकी स्मूथली चल पाए। तो यानी कि आपको हार्ड मशीन की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप एप्लीकेशन की प्लानिंग करेंगे तो किससे मिलेंगे, एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग वेंडर से। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लानिंग करेंगे तो किससे मिलेंगे, आप मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वेंडर से।
और जब आप मशीन या हार्डवेयर की प्लानिंग करेंगे तो आप किससे मिलेंगे? हार्डवेयर प्रोवाइडिंग वाले वेंडर से। तो ये सब बातें हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर अपना डिस्कस भी करी थी। ठीक, नाउ अब हम कुछ आगे आते हैं, कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं आज। तो चलिए अब जरा देखते हैं हमने यहाँ पे कि क्या अब नया टॉपिक हम क्या कर रहे हैं। और आज का टॉपिक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें हम कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो अब आज के टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि भैया टाइप्स ऑफ मशीन्स, ठीक है, कह लो या प्लेटफॉर्म कह लो या आप कह लो इंफ्रा। ठीक है, तो अब मुझे जानना है कि भैया टाइप्स ऑफ मशीन्स या टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म या टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है हमारा। देखो यार, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको किस किस तरह का इंफ्रा मिलेगा या किस किस तरह की मशीन्स मिलेंगी या प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैं अगर किसी कंपनी में जाऊंगा तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि मुझे वहां पे फिजिकल मशीन्स दिखें, फिजिकल मशीन्स दिखें। ठीक है, अब ये फिजिकल मशीन्स में आपको क्या दिख सकते हैं यार? फिजिकल मशीन्स में आपको वहां पे डेस्कटॉप दिख सकते हैं। अच्छा, देर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको वहां पे लैपटॉप दिखें। अच्छा, उसके अलावा जैसे हमने बात भी करी, जैसे टावर मशीन्स होती थी, टावर्स हमारे पास मशीन्स होती थी, टावर सर्वर मशीन। उसके बाद याद है हमने स्टार्टिंग में अभी आज भी मैंने रिवाइज जब करवाया तो आपको बताया है रैक माउंटेड मशीन्स देखने को मिल सकती हैं आपको यहां पे। ठीक है जी, तो किस तरह के इंफ्रा, जब आप सपोज किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको इंफ्रा जो मिलेगा उसमें किस तरह की मशीन्स देखने को मिल सकती हैं भैया? आपको देखने को मिल सकती हैं फिजिकल मशीन्स। क्या मिल सकती हैं? फिजिकल मशीन्स, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टावर मशीन, रैक माउंटेड मशीन, ये सब कुछ। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसका नाम है, या तो फिजिकल मशीन्स मिलेंगी या आपको मिलेंगी दैट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल मशीन्स। अब हमने कहा यार वर्चुअल मशीन्स मिलेंगी, अब ये क्या मतलब हुआ हमारा? अब जरा इस वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि यार ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट हुआ क्या, मतलब क्या मिलेगा वर्चुअल मशीन, मतलब मिलेगा क्या? फिजिकल नहीं है भाई, फिजिकल मशीन का मतलब है फिजिकली जो आपके सामने प्रेजेंट है वो फिजिकल मशीन होगी। तो भाई ये वर्चुअल मशीन क्या होगी हमारे पास? अब जरा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। अब जरा ना कुछ सिनेरियोस के ऊपर काम करते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर के अंदर मान लो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ठीक है। इस विंडो में, इस मशीन में क्या डला हुआ है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। अच्छा, अब पहला केस, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे विंडोज नहीं, मुझे रेड हैट लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मशीन में चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे अपनी मशीन में क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेड हैट लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको रेड हैट लाइनेक्स ही पढ़ा रहा हूं ना, तो कल को आप कहोगे सर पढ़ा रहे हैं रेड हैट लाइनेक्स, तो भाई साहब रेड हैट लाइनेक्स की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी हमें। तो प्रैक्टिस करनी है तो भैया क्या करें, यानी कि अब आपको आपके जो कंप्यूटर है, आपकी जो मशीन्स हैं, उनमें अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, पर अब आपको क्या करना है भैया? मुझे इसमें रेड हैट लाइनेक्स चाहिए ताकि मैं इसमें प्रैक्टिस कर सकूं। अच्छा, अब यार इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम कैसे पॉसिबल करेंगे? अब जरा देखो क्या क्या तरीके होते थे हमारे पास। पहला केस, फर्स्ट केस क्या है कि भाई आप एक काम करो सीधा सीधा, और वो काम क्या करना है आपने? यार आपके मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप क्या करो, अपने मशीन में से विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव कर दो, ठीक है, और अपनी मशीन में क्या डाल लो? रेड हैट
लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। ठीक है जी। अब आपकी मशीन में मान लो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ था, आपने सपोज मान लो, ऐसा मान लेते हैं आप किसी कंप्यूटर वाले के पास गए और आपने बोला भाई साहब मुझे तो लाइनेक्स चलाना है, तो आप एक काम करो जी, आप इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है आप इसमें से विंडोज हटा दो और मेरा जो है रेड हैट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि भैया वो जो हार्डवेयर वाला है आपका, वो आपके मशीन में से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा दे। ठीक है, आप और आपके कंप्यूटर में नए सिरे से रेड हैट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें, ये काम कर सकता है। तो अब आपकी मशीन में विंडोज नहीं चलेगा, अब आपकी मशीन में क्या चलेगा? रेड हैट लाइनेक्स। यानी जब आप अपनी मशीन खोलेंगे तो आपके सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा? रेड हैट लाइनेक्स। क्योंकि पहले आपकी मशीन में था विंडोज, लेकिन आपने प्रैक्टिस करने के लिए विंडोज को हटा दिया और अब आपने अपनी मशीन में क्या डाल दिया? रेड हैट लाइनेक्स। तो जब भी आप चलाओगे तो आपको रेड हैट लाइनेक्स ही मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं केस नंबर 2 में। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, आप ऐसा मान लो कि जैसे केस नंबर 1, आप किसी एक हार्डवेयर वाले के पास गए और उस हार्डवेयर वाले ने आपको यह सलाह दी कि देखो जी ऐसा है, आपको रेड हैट लाइनेक्स चलाना है, तो हम एक काम करते हैं, आपके कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और आपकी मशीन में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी डिमांड है, दैट इज रेड हैट लाइनेक्स, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे। आपने कहा अच्छा जी, आप समझ लिए उससे प्लान। आपने कहा चलो जी थोड़ा और पता करके आता हूं, फिर बताता हूं आपको मैं क्या करना है। अब आप ऐसे ही घूमते गए और अब आपने क्या करा, एक और हार्डवेयर की शॉप मिली आपको अच्छी सी, आप वहां पे चले गए। अब आपने वहां पे गए तो आपने बोला कि भाई साहब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे रेड हैट लाइनेक्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है? रेड हैट लाइनेक्स की प्रैक्टिस करनी है। और मेरे पास तो लैपटॉप एक है, तो भाई साहब अब इसमें रेड हैट लाइनेक्स के लिए डलवाना है, क्या करें? तो देखो अब वो आपको कहेगा, अब आपको देखेगा, कहेगा जी देखो जी ऐसा है, अभी आपके सिस्टम में क्या डला हुआ है? अभी आपके सिस्टम में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। अब देखो वो वहां पे आपको एक सलाह दे सकता है कि यार आप अपने कंप्यूटर में डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लो। हमने कहा है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डालने मतलब, उसने बोला देखो जी ऐसा है, आपके कंप्यूटर में यार एक सी ड्राइव है, आपके कंप्यूटर में एक डी ड्राइव है। ठीक है, अच्छा मान लो आपके कंप्यूटर में एक सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। उसने बोला देखो जी अभी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपकी कौन सी ड्राइव में डला हुआ है? ये आपकी ड्राइव में डला हुआ है, सी ड्राइव में डला हुआ है। ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कहां डला हुआ है? आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव में डला हुआ है। ठीक है भाई, अब हमने बोला कि यार एक काम करते हैं कि जो आपका लाइनेक्स वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी आपकी मशीन में डाल देंगे, लेकिन ये डी ड्राइव में डालेंगे। हमने कहा अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर उसने बोला कि देखो जी जब ये काम हम कर देंगे तो आपके इस मशीन में विंडोज भी आ गया और लाइनेक्स भी आ गया। मैंने कहा यार ये तो मजेदार काम हो गया भाई, अब मेरे मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब यहां पे अब क्या होगा? अब देखो जब भी मैं इस वाली मशीन में, जब मैंने ये पूरा सेटअप करवा लिया, तो जब भी मैं अपनी इस मशीन को पावर ऑन करूंगा, जब भी इस मशीन को मैं पावर ऑन करूंगा, तो वो मुझसे एक मेन्यू के द्वारा ये पूछेगा कि भाई साहब आपको किस में जाना है? आपको विंडोज वाले पे जाना है? एक मिनट, ठीक है, तो वो मुझसे पूछेगा, अरे एक मिनट रुको जी। अब देखो, तो अब क्या होगा जब मेरी मशीन का, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं अपनी मशीन को पावर ऑन करूंगा, जैसे मैंने अपनी मशीन में दोनों डलवा दिए, अब क्या होगा? अब जब भी मैं अपने सिस्टम को ऑन करूंगा तो ऑन करते ही वो मुझे पहले ना एक मेन्यू दिखाएगा, पहले अपने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा। जैसा आपको पता है कि भाई पहले वो अपना पोस्ट टेस्ट करता है, पोस्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम लोड होता है, फिर वो बूटिंग का प्रोसेस करता है। लेकिन जब वो बूटिंग का प्रोसेस करता है तो उसमें होता क्या है, देखो अब मैं एक छोटा सा आपको यहां पे भी समझा देता हूं पूरी चीज को। देखो शॉर्ट में बात को समझने की कोशिश करो।
कि भाई जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करते ही सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करता है, पोस्ट टेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और इस टेस्ट के दौरान वो चेक करता है कि आपके सिस्टम के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो परफेक्टली, यानी जितने डिवाइस जुड़े हुए हैं वो सब परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सबके पास सिग्नल प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे आपका कीबोर्ड सही तरह से काम कर रहा है, आपका माउस सही तरह से काम कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, हार्ड डिस्क सही तरह से काम कर रही है, सब चीजें चेक कर लेता है। वंस जब ये सब चीजें चेक हो जाएंगी, फिर वो क्या करता है, एक प्रोग्राम को रन करता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। अब ये बूटस्ट्रैप लोडर नाम का जो प्रोग्राम है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रैम में लेकर आना। क्योंकि जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आएगा तब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तुम देखते हो ना, हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समय लगता है ना, और थोड़ा समय लगने के बाद फिर प्रॉपरली वे में स्टार्ट होकर हमारे सामने आ जाता है। तो वो जो थोड़ा समय लगता है उसमें क्या होता है, उसमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स कहां पे आ रही होती है, रैम में आ रही होती हैं। और वंस एक बार वो इंपॉर्टेंट फाइल रैम में आ जाए उसके बाद हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि भाई साहब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई इसमें तो मेरे पास एक विंडोज भी डला हुआ है और दूसरा क्या डला हुआ है, इसमें तो लाइनेक्स भी डला हुआ है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा रैम में। तो अब ये जानने के लिए, क्योंकि अब देखो कंप्यूटर भी को भी नहीं पता ना किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर चाहता है, तो अब यहां पे क्या होगा कि पोस्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब ये बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम चलाने वाला होगा तो पहले ये ना क्या करेगा, यूजर को एक मेन्यू दिखाएगा और मेन्यू के द्वारा वो यूजर से ये जानेगा कि भैया कौन सा वाला चलाना है, विंडोज वाला चलाना है या लाइनेक्स वाला चलाना है। ठीक है जी। अब इस मेन्यू के द्वारा वो मुझसे क्या जानने की कोशिश करेगा आपसे कि भैया ठीक है, पोस्ट टेस्ट मैंने कर लिया, सारा मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से काम कर रही है, अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करूं या लाइनेक्स वाला। तो अब आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करोगे वो वाला वो लोड कर देगा, ठीक है, और काम बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अब चक्कर क्या है कि अब ये विंडोज वाला जो है वो सी ड्राइव यूज कर रहा है, तो बस आप विंडोज के लिए अब आप सी ड्राइव यूज कर सकते हो, यानी जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो तुम जो भी डेटा वेटा अपना स्टोर करोगे सी ड्राइव में करोगे। जब आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो डी ड्राइव का जितना भी एरिया है वो एरिया कितने को मिल गया, लाइनेक्स को मिल गया, तो सिर्फ लाइनेक्स का डेटा वहां पे स्टोर होगा। यहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जब एक ड्राइव मैंने लाइनेक्स के नाम कर दी तो भैया बस अब वो लाइनेक्स का नाम है, अब विंडोज वाला उसको यूज नहीं कर पाएगा, वहां पे काम खराब होगा हमारा। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब हमने ये समझ में आया, लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई कि यार पहले वाले में क्या था, सामने वाला तो विंडोज पूरा ही उड़ा दे रहा था और रेडिट लाइनेक्स डाल दे रहा था, तो यार उसमें क्या था, मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो चला जाता, सिर्फ सिस्टम में क्या रहता, सिर्फ रेडिट लाइनेक्स। अब दूसरे दुकानदार के पास आए, दूसरे हार्डवेयर वाले के पास आए, उसने बढ़िया सोल्यूशन दिया, उसने बोला दो डाल लो, जौन सा वाला चलाना है वो चला लेना। अच्छा, फिर माइंड में आया कि भाई चलो जी, अभी मेरे कंप्यूटर में विंडोज है, लाइनेक्स है, रेडिट लाइनेक्स पढ़ा रहे हैं सर, तो मैंने रेडिट लाइनेक्स डाल दिया। लेकिन फिर आपको ध्यान में आया, यार सर ने तो बोला था आगे जाके यार वो हैकिंग करवाएंगे तो काली लाइनेक्स भी चाहिए होगा भाई, ठीक है, हो सकता है सर कल को कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो भी हमें प्रैक्टिस करवाएं। मान लो मैंने कल को आपको कोर्स कराते वक्त बोला जी ऐसा है, हम अभी रेड हेड लाइनेक्स सीख रहे हैं, आगे जाके हम काली लाइनेक्स भी पढ़ेंगे, पैरेट लाइनेक्स भी पढ़ेंगे, और मान लो अलग अलग तरह के और ऑप्शन पढ़ेंगे, तो अब आपका दिमाग चकरा गया भाई, अभी मैंने अपने सिस्टम को दांव पे लगा के दो ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल दिया, लेकिन सर तो कह रहे हैं भैया अभी तो रेड हेड लाइनेक्स चला हुआ है, अब सर कह रहे हैं जी आगे काली भी डालेंगे। तो यार जब काली डालना होगा तो फिर भैया मुझे अपने सिस्टम में से फिर एक काली वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना पड़ेगा। अब यार ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई, क्या करूं, ये तो दिक्कत वाला काम हो गया बिल्कुल यार पूरा। अब क्या किया जाए, अब आप क्या हुआ, अब इसी समस्या से आप परेशान थे और आप इस परेशानी में पहुंच गए एक तीसरे दुकानदार के पास, तीसरे हार्डवेयर के वाले के पास। अब केस नंबर 3। अच्छा, अब ये तीसरा दुकानदार था, ये थोड़ा अच्छा सा था, ठीक है, थोड़ा टेक्निकली ज्यादा साउंड था। अब इसने बोला देखो जी, अब आप उसके पास गए और आपने बोला कि देख भाई मेरे पास एक मशीन है और मेरी मशीन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी मशीन में ऑलरेडी डला हुआ है और मैं भैया एक कोर्स कर रहा हूं
और उस कोर्स के लिए मुझे अपने सिस्टम में क्या डलवाना है, रेड हैट लाइनेक्स भी डलवाना है। लेकिन आपने बोला लेकिन भैया ऐसा भी हो सकता है आगे जाके मुझे काली लाइनेक्स भी डालना पड़े, ठीक है जी। अच्छा आपने बोला जी ऐसा भी हो सकता है आगे जाके मुझे पैरेट लाइनेक्स भी डालना पड़े। तो उसने बोला देखो भाई ऐसा है, अब आपके लिए एक बड़ा ही मजेदार सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। अब आपने बोला अच्छा भाई बता क्या सॉल्यूशन दे रहा है। उसने बोला कि भैया आप अपने इस कंप्यूटर में बड़े सारे सॉफ्टवेयर डाले हैं ना आपने, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। अच्छा आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सपोज VLC मीडिया प्लेयर का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो उसने सलाह दी कि भाई साहब अब एक और सॉफ्टवेयर है, आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअल मशीन का, ठीक है। अब इस वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर डाल लो। एग्जाम्पल देता हूं मैं थोड़े से, जैसे एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर हमारे पास जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स, एक और है VMware, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। तो इसने क्या बोला कि भाई आप एक काम करो, आपको ज्यादा सरदर्दी पालने की जरूरत नहीं, आपको लग रहा है ना ऐसे ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने काम करना होगा, तो आप एक काम करो, आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालो जो क्या है वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर डालो। मान लो आपने ये VMware नाम का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाल लिया। अच्छा जी आपने कहा ठीक है भाई साहब आप कह रहे हो ये वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर, जैसे कि मान लो एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर है वो डालना है, चलो जी मैं डाल दूंगा, लेकिन मेरी समस्या कहां सॉल्व हो रही है। अब उसने बोला देखो जी आप ये VMware का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालो। आपने कहा ठीक है भाई मैं अपने इस कंप्यूटर में आपके कहे अनुसार एक VMware का सॉफ्टवेयर डाल दूंगा। अब उसने बोला कि भाई साहब इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। अब हमने कहा मशीन क्रिएट कर सकते हैं मतलब, अब यहां पे क्या है, यहां पे आप मान लो आप एक मशीन बनाना चाहते हो, आप एक मशीन 1 बना लो इसके अंदर। अच्छा जब यहां पे VMware के अंदर हम मशीन बनाने का ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पे ना हमें एक तरह से बड़ी सारी चीजें देनी पड़ती हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला यार एक मशीन बना दो, अच्छा मैंने इसमें बोला यार इसमें हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, मान लो लाइनेक्स का, कौन सा, रेड हैट का, ठीक है। अच्छा प्लस इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इस रेड हैट लाइनेक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने सपोज अपने कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी जगह देनी है। मान लो फॉर एग्जांपल आप ये D ड्राइव में डाले हो, तो मान लो आपने बोला जी ऐसा मेरी D ड्राइव की 30 GB की स्पेस उसको दे दो। अब मान लो आपकी D ड्राइव है 300 GB की, कितनी है 300 GB की, तो आपने वो 300 GB नहीं, आपने सिर्फ क्या बोला भाई मेरे इस पहली मशीन मेरे लिए तैयार करो VMware सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें लाइनेक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, और डालने के बाद क्या करना है आपने भैया उसको 30 GB की स्पेस प्रोवाइड कर दो। आपने कहा अच्छा जी, और प्लस यहां पे रैम, जैसे मान लो मेरे सिस्टम में 8 GB की रैम है, तो मैंने बोल दिया भैया 4 GB की रैम ये यूज करेगा। अच्छा कल को मान लो मैंने आपको बोला कि भी काली लाइनेक्स भी डालना है, तो आपने क्या करा, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके एक मशीन और तैयार कर ली, मशीन 2। अब इसी मशीन में आपने क्या करा भैया, इसमें आपने सपोज मान लो काली लाइनेक्स डलवा दिया, ठीक है। अच्छा इसको भी जैसे मान लो स्पेस देनी थी, मान लो आपने बोल दिया जी 20 GB की स्पेस दे दो। रैम हमने बोला जब ये चलेगा तो भाई साहब इसको भी रैम कितनी दे देना, 4 GB की रैम ये यूज करेगा। अच्छा कल को आप चाहो तो इस VMware के अंदर, जैसे मान लो मेरे इस कंप्यूटर में Windows 10 डला हुआ है, मैंने बोला कि भाई साहब ऐसा करो इसमें एक मशीन नंबर 3 बना दो, और उस मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालो। यार मैंने बोला जी उसमें ऐसा हो सकता है Windows 11 डल जाए, हाँ जी डल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी स्पेस सजेस्ट करनी है, तो मान लो मैंने बोल दिया कि यार 50 GB की स्पेस उसको दे देना, रैम जो है उसको देना होगा, तो रैम जब ये चलेगा तो मान लो 8 GB की रैम दे देना है इसको, ऐसा बोल दिया। तो यहां पे इस VMware नाम के सॉफ्टवेयर में फायदा क्या है कि मैं अलग अलग मशीन क्रिएट कर सकता हूं और उन मशीनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूं। तो जब क्या होगा कि जब भी मैं ये VMware सॉफ्टवेयर खोलूंगा, ठीक है, जैसे मान लो मेरे मशीन में ये VMware का आइकन दिख रहा होगा, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहां पे एक विंडो खुल जाएगी,
इधर की साइड में मेरी सारी मशीन्स होंगी। जैसे मान लो पहली मशीन मैंने बोली कौन सी, रेड हैट लाइनेक्स की। दूसरी मशीन मैंने कौन सी बोली, काली लाइनेक्स की। मान लो तीसरी मशीन मैंने कौन सी बोली, विंडोज लाइनेक्स की। तो इनमें से जिस भी मशीन को सेलेक्ट करके मैं पावर ऑन करूंगा, यहां पे एक इंटरफेस खुल जाएगा जहां पे वो मशीन मेरी ऑन हो जाएगी। यानी कि यहां पे मुझे लाइनेक्स से तो बिल्कुल लाइनेक्स का इंटरफेस यहां पे मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो यानी कि यार मैंने कहा ये तो बढ़िया काम हो गया भाई, मैंने अपने कंप्यूटर में से विंडोज 10 हटाई भी नहीं, ठीक है, मैंने कोई अपनी डी ड्राइव ई ड्राइव की कुर्बानी भी नहीं दी कि मैं पूरी पूरी ड्राइव एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए न्यौछावर कर दूं, नहीं। मैंने क्या किया भाई, मैंने एक वीएम वर्चुअल मशीन वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। आ गया जी सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी क्या है कि भैया उसमें आप अलग अलग मशीन बना लो, बढ़िया जी। और मशीन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा वो भी सेट कर दो, आपको अपनी हार्ड डिस्क की कितनी जगह उसको देनी है वो बता दो, और बस उसके बाद जब भी इसको चलाओगे जौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने चलाना है उसको सेलेक्ट करो, पावर ऑन करो, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो मजेदार चीज हो गई। अब चलो इसी चीज को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए आपको इसके दर्शन भी करवा देता हूं मैं। देखो जी, अब ये मेरा सिस्टम है, यहां देख रहे हो ये दिख रहा है VMware वर्क स्टेशन। ये मेरे कंप्यूटर में एक VMware वर्क स्टेशन डला हुआ है। तो चलो मैं जरा इसको डबल क्लिक करता हूं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर देखो खुल गया मेरे सामने। यहां पे देख रहे हो लिखा हुआ ना, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यानी कि जब भी आपको कोई मशीन बनानी है तो बना लो। अब देखो जैसे यहां पे देख रहे हो एक विंडोज 10 की मशीन बनाई हुई है, एक यहां पे काली लाइनेक्स की मशीन बनाई है, एक मेटास्प्लॉइट लाइनेक्स की मशीन बनाई है। एक काम करता हूं मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और आपको दिखाता भी हूं, ठीक है। या एक मिनट रुको, इस पे क्लिक करता हूं एक बार। बस अब देखो यहां पे, अब तुम्हें इस इंटरफेस को समझ लो थोड़ा सा ताकि तुम्हें बात को क्लियर और समझ में आ जाए तुम्हें। देखो जी यहां पे अब मैं ये जो इंटरफेस मैंने खोला, अब मैं जरा इसको ही अपने यहां पे इस सेटअप में कॉपी कर देता हूं ताकि अब मैं आपको और भी चीज को गहराई से समझा सकूं। देखो जी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यार हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, VMware नाम का एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने अभी फिलहाल ओपन किया। और ये जो VMware नाम का सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया, इसमें हमने क्या चीज पाई कि भैया यहां तो सर ने 3-3 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं। आप देखो यहां पे ध्यान से, ओहो एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं भाई ताकि चीज, हाँ अब देखो यहां पे, अब अगर देखोगे इस पे तो भाई साहब यहां पे इस जगह पे 3-3 नाम डले हुए हैं। एक डला हुआ है विंडोज 10 का, एक डला हुआ है यहां पे काली लाइनेक्स का, एक डला हुआ है यहां पे मेटा एक्सप्लॉइटेबल लाइनेक्स का। तो देख रहे हो यहां पे 1 2 3 की एंट्री डली हुई है। अच्छा अब इसमें से जोन सा भी चलाना, जैसे अगर आप देखो तो मैंने यहां पे काली लाइनेक्स को सेलेक्ट किया है। बस करना क्या है, काली लाइनेक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना है, जो भी मशीन आपको चलानी है उसको सेलेक्ट करो। यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इसको बटन को दबाओ और जैसे आप बटन दबाओगे तो इस जगह पे आपको वैसा ही इंटरफेस नजर आने लगेगा जैसा कि काली मशीन का इंटरफेस होगा, ठीक है। और काली में जो जो काम करते हो वो सारे काम आप यहां पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहां पे देखा आपने कि भैया एक VMware का सॉफ्टवेयर डाला और उस सॉफ्टवेयर के अंदर देखो मैंने इस मशीन में भी क्या क्या डाल रखा है, एक विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, एक काली लाइनेक्स डाल रखा है, एक मेटास्प्लॉइटेबल लाइनेक्स डाल रखा है, यानी कि 3-3 ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने यहां पे डाल रखा है। अब इनमें से जिस भी सिस्टम की मशीन मुझे चलानी होगी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और यहां से पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करूंगा, वो मशीन यहां पे खुल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप देखना भी चाहते हो कि यार सही में क्या होता है ऐसा कि नहीं, चलो जी मैंने काली लाइनेक्स चूज किया और मैंने कर दिया पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो देख रहे हो यहां पे VMware सॉफ्टवेयर खुल रहा है, ठीक है। आप देखो ये काली आ गया मेरे सामने लिखा हुआ, ठीक। अब देखते हैं ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जरा सा देखते हैं बस। अब देखो ये काली लाइनेक्स चल रहा है। ये देखें अब ये काली लाइनेक्स खुलने लग गया। अब यहां देखो, अब ये देख रहे हो यहां पे पूरा जैसे काली, जैसे क्या है काली लाइनेक्स का इंटरफेस खुल गया यहां पे,
एक मिनट। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो देखें अब ये सॉफ्टवेयर भी ओपन हो रहा है। आप देखो मैंने अपने कंप्यूटर में जो मेरा विंडोज सिस्टम डला वो डला हुआ है। आप खुद देखो यार, मेरे सामने काली लाइनक्स खुल गया भाई। और काली में जितना भी काम करते हैं ना, देखो सारा काम कर रहा हूं। देखो मैं यहां से टर्मिनल ओपन करना चाह रहा हूं, मैं देखो टर्मिनल ओपन कर दिया। और टर्मिनल को ओपन करके जो जो कमांड लिख लिख के मैं काम कर सकता हूं, देखो मैं वो सारी काम कर सकता हूं यहाँ पे। यानी कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज डला हुआ है, लेकिन मैंने अभी काली लाइनक्स कैसे खोला हुआ है? मैंने एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है, यानी कि एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। और उस सॉफ्टवेयर की मदद से देखो मैंने काली लाइनक्स को ऑन कर दिया यहाँ पे। तो देखो इसमें मजेदार बात क्या हुई? इसमें मजेदार बात यह हुई कि ना तो भैया मुझे अपने सिस्टम में से विंडोज को हटाना पड़ा, ठीक है, ना तो मुझे अपने सिस्टम में से क्या करना पड़ा, विंडोज को हटाना पड़ा। ठीक है, विंडोज भी पड़ा हुआ है, बट मैंने एक क्या करा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है VMware का, उसको मैंने डाल दिया। और उसको डालने के बाद अब मैं उसमें जैसा भी मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फाइलें लोड करूंगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा और काम सारा हो जाएगा। तो यहां पे देखो कितना मजेदार काम हो गया। तो यही जो कंसेप्ट है ये किसका हो गया हमारा? ये कंसेप्ट हो गया हमारा वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है, तो आपको क्या दिख सकती हैं, आप जब कंपनी में जाओ तो हो सकता है वहां पे आपको जो सिस्टम मिले उसमें क्या डाल रखी है उन्होंने, वर्चुअल मशीन्स डाल रखी हो। जैसे कि वर्चुअल मशीन के नाम पे आपको जैसे हो सकता है वहां पे जाओगे आपको वहां पे वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर देखने को मिले, हो सकता है आपको वहां पे VMware का सॉफ्टवेयर देखने को मिले। ठीक है, तो आप जब कंपनी में जाएंगे या तो आपको फिजिकल मशीन देखने को मिलेगी या आपको वर्चुअल मशीन देखने को मिल सकती है वहां पे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन का बेनिफिट क्या है कि भैया जो आपकी मशीन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ डला रहेगा, बस मैंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर डाल देना है VMware के नाम से या वर्चुअल बॉक्स के नाम से, और उसमें मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स से को यूज करके अलग अलग मशीन तैयार कर सकता हूं। जैसे मैंने अपने VMware में 3 मशीन बनाई हुई हैं, एक विंडोज 10 की मशीन, एक काली लाइनक्स की मशीन और एक मेटास्प्लॉइटेबल लाइनक्स की मशीन। तो 3 मशीन बना रखी हैं। अब VMware सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, जौन सी मशीन पे काम करना वो वाला सेलेक्ट करके पावर ऑन कर दूंगा, तो VMware सॉफ्टवेयर के अंदर वो मशीन मेरे को ओपन होके मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो फिजिकल मशीन्स हो गई, वर्चुअल मशीन्स हो गई। इसके बाद आया हमारे पास दूसरा हिसाब किताब जिसको बोलेंगे क्लाउड बेस्ड मशीन। अब हमने कहा कि भाई साहब क्लाउड बेस्ड मशीन क्या हुई? अब सपोज मान लो आपने जैसे मान लो कोर्स कंप्लीट किया और आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद मान लो एक कंपनी में जॉब लग गई। अच्छा, अब आप अपने मन में सपना लेके गए, वाह भाई वाह, अब तो हमें कंपनी के अंदर प्लेस्ड हो गए हैं, अब सबसे पहले जाऊंगा यार कंपनी के अंदर जाऊंगा और वहां जाके सबसे पहले तो ये टावर मशीन देखूंगा कैसी दिखती है। अच्छा, उसके बाद वहां कंपनी में जाऊंगा, वहां पे रैक माउंटेड मशीन है भाई, ये भी देखूंगा मैं कैसी कैसी रैक माउंटेड मशीन दिखती हैं, क्योंकि अब तो मैं प्रॉपर कंपनी में जा रहा हूं। लेकिन जब आप उस कंपनी के अंदर गए, आप गए थोड़ा घूमे फिरे कंपनी के अंदर, आपने कहा भाई साहब यहां तो कहीं मुझे ये टावर मशीन तो दिख ही नहीं रही। अच्छा, कहीं पे भी वो रैक माउंटेड मशीन ही नहीं दिख रही। अब आपने सोचा कि भाई साहब मैंने यार क्या कोई टेक्निकल वाली कंपनी में ज्वाइन करा है या मैंने किस में ज्वाइन कर लिया है, यहां तो कोई टावर मशीन ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। अब क्या है कि अब आपने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या चक्कर है, यहाँ पे सर्वर कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि भैया हम लोग तो हमारा यहाँ तो सेटअप क्लाउड बेस्ड मशीन्स का सेटअप है। अब आपने बोला क्लाउड बेस्ड मशीन्स का सेटअप, अच्छा अब ये क्लाउड बेस्ड मशीन का सेटअप क्या होता है भाई साहब, ये तो समझ लें जरा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये जो क्लाउड बेस्ड मशीन का सेटअप है, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्लाउड से मतलब क्या है। देखो यार, आज की डेट में आप सब लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है गूगल ड्राइव। ठीक है, सबने गूगल ड्राइव देखा होगा, सब लोग यूज भी करते होंगे। भैया जिसने गूगल पे अपना जीमेल अकाउंट बनाया है, जिस बंदे ने गूगल पे अपना क्या बनाया है, जीमेल अकाउंट बनाया है, गूगल उसको एक गूगल ड्राइव का 15 GB का स्पेस प्रोवाइड कर देता है।
अच्छा, हमने कहा अच्छा भाई गूगल क्या है, अगर हम गूगल में अपना जीमेल अकाउंट बनाएंगे, ऐसे जी गूगल भी तो, जीमेल भी तो गूगल का ही है अपना। तो अब क्या है, अगर मैं अपना जीमेल अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे भैया गूगल एक, उसका एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। तो जैसे मैंने गूगल पे अपना जीमेल अकाउंट बनाया, तो भैया मेरे, ये गूगल ने क्या करा, मेरे जो इस अकाउंट के साथ जो गूगल ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर अटैच हो गया है, उसमें 15 GB स्पेस उसने मुझे प्रोवाइड कर दी। अच्छा जी, अब मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये जीमेल वालों ने मुझे एक, मेरे अकाउंट बनाते ही मुझे एक अपनी एक एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ड्राइव, और इस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने मुझे 15 GB की स्पेस भी दे दी। अब मैंने कहा फिर फायदा क्या, मतलब दे दी, अब करूं क्या। तो देखो जी क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक 15 GB की पेन ड्राइव है। अब उस पेन ड्राइव के अंदर क्या करते हो, आप अपना कंटेंट डाल देते हो। ठीक है, अपना क्या करते हो, कंटेंट अपना सारा डाल देते हो। ठीक है, जो जो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा का सारा मान लो आप इस 15 GB की पेन ड्राइव में डाल देते हो। ठीक है, डल गया इसके अंदर। अच्छा, अब जहां भी आपको जाना है, दुनिया के कहीं भी किसी कोने में जाना है, आपको इस पेन ड्राइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब मैं कहीं भी जा रहा हूं, पेन ड्राइव साथ में लेके जाना जरूरी है। तो कहीं भी निकलने से पहले आप सबसे पहले चेक करोगे, जैसे जाते ना हम लोग, जाते चेक करते मोबाइल फोन है कि नहीं है, पर्स है कि नहीं है, ऐसे ही चेक करेंगे यार वो पेन ड्राइव है कि नहीं है। अच्छा, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, हर जगह ये पेन ड्राइव साथ लेके जाओगे, क्योंकि सपोज मान लो इस पेन ड्राइव के अंदर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको चाहिए होता है हर जगह पे। अच्छा, लेकिन अब क्या है, अपनी इस पेन ड्राइव को आपको बचा के भी रखना पड़ेगा यार, वायरस वायरस से कहीं मेरी पेन ड्राइव खराब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए इसको। अच्छा, मान लो कल को ये पेन ड्राइव खराब हो गई, ठीक है, तो भाई आप आ जाओगे चिंता में, क्यों, क्योंकि भैया पेन ड्राइव तो ठीक है पोर्टेबल थी, कहीं पे भी लेके जा सकता था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन भाई साहब अगर इस पेन ड्राइव को कुछ हो गया तो इसके अंदर जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो तो सारा चला जाएगा। तो अब गूगल ने बोला कि भाई साहब अब आप एक काम करो ना, ये 15 GB की पेन ड्राइव क्यों लेके बैठे हो, मैं आपको फ्री में 15 GB का स्पेस दे रहा हूं ना, आपने अपना जो भी डेटा डालना है डालो इसके अंदर। आपने अपना जो भी डेटा डालना है आप खुशी खुशी इस 15 GB की स्पेस में डालो और ऐश करो। मतलब अब वो कहता है देखो एक बात बताओ भाई, तुमने दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर तुम्हें अपना ईमेल अकाउंट चेक करना है या कोई मेल चेक करनी है तो क्या करते हो, इंटरनेट होना चाहिए, वहां पे अपना जाओगे www.gmail.com खोलोगे, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे, लॉगिन करोगे और तुम्हारी मेल दिख जाएंगी। अब उसने कहा यही करना है भाई तुम्हें, तुम जाओगे गूगल ड्राइव को खोलोगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे, एंटर कर लोगे, और एंटर करने के बाद क्या होगा यार, ये जो गूगल ड्राइव का जो 15 GB का स्पेस आपको मिला हुआ है, ये स्पेस आपको विजिबल हो जाएगा। तो जिस तरह से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आपको बस इंटरनेट की सुविधा चाहिए, आप अपना जीमेल अकाउंट खोल के अपनी मेल देख सकते हो, उसी तरह से दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी गूगल ड्राइव ओपन करो और ओपन करके उस 15 GB की स्पेस में तुमने जो जो सामान डाला है वो सारा सामान तुम देख सकते हो। तो ये फैसिलिटी क्या हो गई, क्लाउड की फैसिलिटी हो गई एक तरह से। इसमें फायदा क्या है कि भाई अब आपका डेटा गूगल के पास पड़ा हुआ है, अब गूगल के पास पड़ा हुआ है, यानी कि एक सेंट्रलाइज जगह में आपका डेटा पड़ा हुआ है, अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्लाउड की फैसिलिटी हमें मिल गई। अब क्या होता है, फ्री में तो ये 15 GB का स्पेस दे रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि भैया मुझे 15 GB का स्पेस नहीं चाहिए, मुझे 50 GB का स्पेस चाहिए, या मान लो 100 GB का स्पेस चाहिए, या 1 TB का स्पेस चाहिए, तो वो भी अगर आप स्पेस चाहते हो तो यहाँ पे आप वो स्पेस परचेज कर सकते हो। तो सोचो 1 TB का स्पेस अगर मैंने परचेज कर लिया तो गूगल, मैं अपना जो मर्जी डेटा, जितना मर्जी डेटा उस 1 TB की स्पेस में डालता रहूं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हूंगा मैं, उस डेटा को मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा चलो, अब ये हमने तो गूगल के बारे में समझ लिया। अब याद रखो अभी हम लोगों ने VMware मशीन, VMware चलाया था। अच्छा, VMware सॉफ्टवेयर के अंदर मैं क्या करता था, जब एक मशीन बनाता था, मैं जब एक मशीन बनाता था तो उसमें क्या क्या चीजें बताता था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये मुझे VMware मशीन प्रोवाइड नहीं करेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइल, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इमेज फाइल होगी हमारी, वो मुझे पहले अपने आप ही अरेंज करनी पड़ेगी।
ठीक है। ये VMware सॉफ्टवेयर मुझे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोज मान लो एक तरह से इमेज फाइल जो है आईएसओ फाइल है वो मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा। ये मुझे अपना आप ही नेट से या इधर उधर से जहां से भी अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले तो ये इमेज फाइल मुझे खुद अरेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जब मैं मशीन बनाऊंगा तो मशीन में मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसको कितना डिस्क स्पेस देना है। अच्छा, अगर मैंने डिस्क स्पेस बोला कि भैया इसको 30 जीबी का डिस्क स्पेस दे दो, तो ये 30 जीबी का डिस्क स्पेस को कहां से मिलेगा? यार मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है उसी में से 30 जीबी देगा ना भाई ये। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, मान लो मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है डी ड्राइव, वो 100 जीबी की है या मान लो 200 जीबी की है, उसमें से मैंने 30 जीबी इस मशीन को दे दिया, तो अब वो 30 जीबी जो है वो इस मशीन का नाम हो गया। अब मैं उसमें इधर उधर कुछ काम नहीं कर सकता एक्स्ट्रा फालतू। अच्छा, उसके बाद इसने मुझसे पूछा कि भैया रैम कितना दोगे। मान लो मेरे पास 8 जीबी की रैम थी, मैंने 4 जीबी इसको बोल दिया कि भैया 4 जीबी तू रख लियो। यानी कि जब ये सॉफ्टवेयर मेरा ओपन होगा, यानी ये मशीन जब मेरी ओपन होगी, तो उस समय मेरी रैम की 4 जीबी का एरिया ये मशीन यूज करेगा, और अगर 8 जीबी की मेरी मेमोरी है तो बचा हुआ 4 जीबी मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सारी चीजें कहां से मिल रही हैं इसको? यार मेरे सिस्टम से मिल रही हैं भाई, मेरे सिस्टम से ही मिल रही हैं। अच्छा, अब कल को सपोज मान लो मैं कहता हूं यार मुझे मशीन बनानी है। अब मशीन बनानी है, मान लो मैंने बोला कि मुझे लाइनक्स की मशीन बनानी है और 500 जीबी स्पेस देना चाहिए। तो भाई 500 जीबी स्पेस तो मैं तब दूंगा जब मेरे पास 500 जीबी स्पेस फ्री होगा। कल को मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं काली के अंदर या लाइनक्स के अंदर जिसमें कम से कम 8 जीबी की या मान लो 16 जीबी रैम की जरूरत है। तो भाई 16 जीबी रैम तो मैं तब दे पाऊंगा जब मेरे पास 16 जीबी रैम होगी। मेरे पास खुद 8 जीबी की रैम डली हुई है, तो मैं VMware के द्वारा जो मशीन बनाऊंगा उसमें 16 जीबी की रैम कहां दे दूंगा? तो यानी कि मेरे सामने ना बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है। कल को मुझे अपने मशीन को अपग्रेड करना है तो भैया उसके अकॉर्डिंगली मेरे मशीन में भी वो सेटअप होना चाहिए। ठीक है, मेरे मशीन में भी मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि भाई मान लो मेरे पास एक मशीन है, मैं एक विंडोज मेरे पास डला हुआ, मान लो मेरे पास 1 टीबी की स्पेस भी है, 1 टीबी की मेरे पास स्पेस भी है, लेकिन अब मान लो मैंने उसमें से भैया 500-600 जीबी यूज कर लिया और मैं अब चाहता हूं ये VMware मशीन जो मैं बना रहा हूं, सपोज मान लो मैं इसमें काली लाइनक्स मशीन बना रहा हूं और मैं कहता हूं जी इसमें 500 जीबी का स्पेस मिल जाए, तो भाई कहां से मिलेगा 500 जीबी? बचा मेरे पास 400 जीबी है, देना चाहता हूं मैं इसको 500 जीबी तो नहीं हो पाएगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एक और एडिशनल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी इस पे। ठीक है, ताकि स्पेस बढ़ सके। कल को मान लो कोई मैं ऐसी एप्लीकेशन चला रहा हूं, कोई ऐसा प्रोसेस मैं चला रहा हूं जिसमें कम से कम 16 जीबी की रिक्वायरमेंट है, मेरे मशीन में 8 जीबी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मशीन को अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी खर्चना पड़ेगा हर बार। ठीक है। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन क्या दिया है, क्लाउड ने सोल्यूशन दिया। जैसे मान लो अब गूगल ने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, वो कहता है देख भाई ऐसा है, ये तेरी मशीन है, तू उसमें VMware सॉफ्टवेयर डालेगा फिर काम करेगा। ऐसा कर VMware सॉफ्टवेयर मत डालिए, तेरा विंडोज डाला हुआ ना, डाले रहने दे इसको, कोई बात नहीं, तू यार इंटरनेट के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो जा। ठीक है, हमने कहा कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भाई फिर उसने बोला कि भाई जब तू इंटरनेट के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो जाएगा और मेरा जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट को ओपन करेगा। ठीक है, मान लो इसकी जो क्लाउड सर्विस की वेबसाइट को ओपन करा, मान लो हमने क्या करा, गूगल वालों की जो क्लाउड सर्विस की जो वेबसाइट है उस क्लाउड सर्विस की वेबसाइट को हमने ओपन करा। ठीक है। अच्छा, उस वेबसाइट में जाके उसने बोला तू अपना अकाउंट बना ले। भाई अकाउंट बना लिया हमने। अब अकाउंट बनाने के बाद उसने मुझे क्या फैसिलिटी दी कि भाई अब मैं देखो तुमसे पैसे लूंगा, बट अब करना क्या है, देखो पहले मैं इस कंप्यूटर में VMware डालता था, अब ये डालने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सॉफ्टवेयर आ गया, आपका अकाउंट बन गया, अब आप क्या करोगे, ये जो क्लाउड वेब वाली सर्विस है इसमें जाके आप बोलोगे जी मुझे एक मशीन बना दो। ठीक है, ऐसी मशीन बना दो भाई साहब जिसमें मान लो काली वाला लाइनक्स डलाओ। ठीक है, उसके बाद आपने बोल दिया कि ऐसा करो यार इस मशीन में 100 जीबी की स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, जो यार रैम है मान लो 16 जीबी की रैम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना भाई साहब, मेरे जो कंप्यूटर है, मेरे इस कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, मान लो इस हार्ड डिस्क में मेरे पास कितने जीबी की स्पेस है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास 256 जीबी की स्पेस है।
मेरे पास रैम ही 4 GB की है, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे 4 GB की है, लेकिन आप तुम देखो यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे इसको बोलता हूं 300 GB की बना दे। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क है भाई, मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो 256 GB की हार्ड डिस्क है यार। रैम कितनी है भैया, मेरे कंप्यूटर में जो रैम है वो रैम ही 4 GB की है, लेकिन जब मैं इस क्लाउड सर्विस वाली वेबसाइट में जा रहा हूं और वहां पे बोल रहा हूं कि मशीन बना के दे, और मशीन बनाने के बाद मैं उसमें बोल रहा हूं जी रेड हैट लाइनेक्स डाल दे दो, या सपोज मान लो काली लाइनेक्स डाल दो या जो भी है, और 300 GB की स्पेस दे दो, और मैंने बोला जी रैम जो है ना, एक काम करना, रैम जो है भाई मुझे जो रैम दे दो आप 16 GB की दे। अब खुद देखो यार, ये सब चीजें मेरे पास तो खुद ही नहीं है मशीन में भाई, मेरे मशीन में जो हार्ड डिस्क लगी है उसमें 256 GB की जगह है, मैं क्लाउड सर्विस की वेबसाइट में जो मशीन बनाने के लिए बोल रहा हूं उसमें मैं बोल रहा हूं 300 GB की स्पेस। मेरी मशीन में खुद 4 GB की रैम है, मैं लेकिन उस मशीन को बनाते वक्त बोल रहा हूं 16 GB की रैम। तो जब ये रिक्वायरमेंट देने के बाद मैं इसको बोलूंगा मशीन बना, तो क्या होगा, वो मशीन एक तरह से यहां बन जाएगी। कहां बन जाएगी, गूगल वालों के पास बन जाएगी। ठीक है, अच्छा गूगल वाले मतलब एक तरह से वही जैसे VMware बनता है ना, वैसे मान लो इनके एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो मशीन मेरी रेडी हो जाएगी, इनका भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा उसमें मेरी मशीन रेडी हो जाएगी। इस मशीन में वो मुझे सपोज मान लो रेड हैट लाइनेक्स डाल के दे देंगे। अच्छा 300 GB की स्पेस भी दे दोगे इस मशीन को, और इस मशीन को 16 GB की पावर भी दे दोगे। तो कल को देखो क्या होगा, अब कल को जब भी मुझे काम करना होगा तो क्या होगा जी, मैं इसको ओपन करूंगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसको जरा एक बार और सेपरेट बना देता हूं, तो अब मुझे पता लग गया कि भैया ये क्लाउड स्टोरेज है। अब इस क्लाउड में क्या है, मान लो उनके पास कुछ ऐसा बड़ा मशीन्स का सेटअप बना हुआ है, और उसी में से उसमें उन्होंने मेरे लिए एक मशीन तैयार कर दी। ठीक है, मेरे नाम पे एक मशीन तैयार हो गई यहां पे, यानी वही जैसे वर्चुअल मशीन है ना, वैसे एक मशीन तैयार कर दी, जिसमें उन्होंने रेड हैट वाला OS डाल दिया, 300 GB की स्पेस दे दी, और 16 GB की रैम अलॉट कर दी। ठीक है, अब देखो क्या चक्कर है, अब जब भी मैं काम करना होगा मैं अपनी मशीन को ओपन करूंगा, गूगल की उस क्लाउड वाली वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, क्लाउड वाली वेबसाइट पे जाऊंगा, उस वेबसाइट पे जाने के बाद लॉगिन करूंगा, और लॉगिन जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉगिन करते ही मुझे इस वाली मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा भैया, मैं यहां से कमांड दूंगा। ठीक है, मेरी ये जितनी भी दी हुई कमांड्स हैं कहां जाएंगी, मेरे कंप्यूटर में प्रोसेस नहीं हो रही, ये सारी कमांड यहां जाएंगी। अब ये जब कमांड यहां जाएगी तो ये कमांड कैसे प्रोसेस होगी, ये 16 GB की रैम के साथ प्रोसेस होगी, ये रेड हैट लाइनेक्स में प्रोसेस होगी, यानी यहां सब में प्रोसेस होगी, और फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो मुझे यहां पे दिखाता रहेगा। ठीक है, यानी कि मेरे कंप्यूटर में जो मशीन खुलेगी उसमें मैं जो भी काम करूंगा, जो भी कमांड दूंगा, जो भी रिक्वेस्ट डालूंगा, वो सारी इस क्लाउड में जो मेरी मशीन बनी है उस पर जाएगी, वहां पे प्रोसेस होगी, बट हाँ आंसर मेरे पास आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका होता है, ये होता है क्लाउड बेस्ड सेटअप का। ठीक है, जिसमें मैंने क्या करा, ये वर्चुअल मशीन वाला एनवायरनमेंट ही बन रहा है, लेकिन अब ये वर्चुअल मशीन वाला एनवायरनमेंट मेरे कंप्यूटर में नहीं बना, कहां पे बना हुआ है, किसी और कंपनी के वहां बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो कंपनी मुझे ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो मैं क्या बोलता हूं, वो मुझे क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जहां पे मैं अपनी उस क्लाउड बेस्ड सर्विस में मैं अपनी मशीन्स बना सकता हूं। और यहां पे देखो बड़ा फायदा क्या है कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं से भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज अरेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत नहीं, मुझे कोई एक्स्ट्रा रैम खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मशीन मेरे अपने वहां पे वर्चुअल तौर पे मेरे लिए बना देंगे। ठीक है, अब ये क्लाउड बेस्ड मशीन प्रोवाइड करने की सर्विस कौन कौन देता है, जैसे AWS देता है। ठीक है, उसके बाद गूगल भी देता है आपको ये क्लाउड बेस्ड मशीन बनाने की, माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, उसका एज्योर है। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े सारे और भी हैं जो आपको क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि हमने क्या जाना कि अगर मैं सपोज किसी कंपनी में जाता हूं तो या तो मुझे वहां पे फिजिकल मशीन दिखेंगी, या ऐसा हो सकता है कि भाई उन वहां पे जो फिजिकल मशीन्स हो उन्हीं में उन्होंने वर्चुअल मशीन्स बना रखी हो। ठीक है, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता हो कि उन्होंने भैया किसी क्लाउड बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप कर रखा हो, और
उनकी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी वहीं क्लाउड में बनी होती हैं। बस यहां से उन्होंने उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और अपनी मशीन सेलेक्ट करनी है, और फिर वो मशीन का इंटरफेस उनके सामने खुल जाएगा। जैसे अभी काली का इंटरफेस खुला था, ऐसे उस मशीन का इंटरफेस भी उनके सामने खुल जाएगा, और फिर वो जो जो काम करना चाहें करते रहेंगे। बट हाँ ये है कि जो भी वो रिक्वेस्ट डालेंगे वो सारी रिक्वेस्ट वहां सर्वर पे जाएगी, वहीं से प्रोसेस होके उनका रिजल्ट आएगा। क्योंकि भाई अब अगला बंदा कहेगा ना यार मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम, और भैया वो उस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट कर पा रही है जिसमें 16 GB रैम चल रही है। असल में वो प्रोसेस तुम्हारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कहां पे हो रहा है, क्लाउड में जो तुम्हारी मशीन बनी हुई है वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो और क्लाउड में जो आपने मशीन बनवाई उसमें आपने 16 GB की रिक्वायरमेंट दी है ना, तो इसलिए वो 16 GB की रैम के साथ वो वहां पे क्लाउड में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहां हमने जाना कि भैया जो हमें कंपनियों में जाएंगे तो हमें कौन कौन से टाइप्स की मशीन्स को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज जो मैंने आपको क्लाउड का जो कंसेप्ट बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्लाउड का और ये वर्चुअल मशीन्स का जो कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप रिकॉर्डिंग को अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से और सुनिए, पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, और एक बार आप नोट्स और देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम इस क्लाउड बेस्ड मशीन से रिलेटेड कुछ और बात भी करेंगे एंड देन अपना आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से भी सुन लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में।